वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इस टॉपिक में क्या होता है ना, हमको दो रेशनल नंबर यानी कि हमको दो परिमेय संख्या पहले से दे रखी होती है और उनके बीच में हमको फर्दर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रेशनल नंबर्स को फाइंड करना होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं फर्दर आपको 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, इसके सारे एग्जांपल्स को एकदम ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिंपल से एग्जाम्पल जहाँ पे हमको दे रखे हैं दो रेशनल नंबर्स यानी कि हमको दे रखे दो परिमेय संख्या दैट इज 2 and 3। 2 और 3 की बात करूं, ये दोनों भी हमारे रेशनल नंबर्स है। 2 जिसके अपोन में 1 लिख सकती हूँ और 3 इसके अपोन में मैं 1 लिख सकती हूँ। तो इस हिसाब से 2 और 3 ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स। और अब हम देखेंगे इनके बीच में कैसे हम फर्दर रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक खास बात हो रहा है, क्वेश्चन में हमको बता रखा होगा कि हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे कि 2 और 3 है, इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कितने करने हैं, 2, 3, 4, 5 कितने करने हैं। तो मान लेते हैं इस एग्जांपल में हमें करने हैं 5। ठीक है, तो हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2 and 3। अब कैसे निकालेंगे, देखो जब भी आपको ऐसे नंबर्स दे रखे हो जिनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट तरीका है इसको निकालने का। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे पहला वाला फ्रैक्शन दैट इज 2/1। इसको हम ऊपर नीचे यानी इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, जितने रेशनल नंबर्स हमको निकालने के लिए बोला गया, क्वेश्चन में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया 5, तो 5 में कर दो 1 ऐड, कितना हो गया भाई 6। तो अब ये जो 6 आया है इसको मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। 2 6 आर 12, 6 1s आर 6। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज 3/1, इसको भी मैं कितने से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। अब देख 3 6 आर 18, 1 6 आर 6। अब यहां से मेरे को दो फ्रैक्शंस मिले, एक हो गया 12/6, दूसरा है 18/6। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे हम रेशनल नंबर्स। कुछ नहीं करना, 12/6 है, इसमें 1 ऐड करते जाएंगे। लाइक 13/6 पहला रेशनल नंबर, 14/6 दूसरा रेशनल नंबर, 15/6, 16/6, 17/6, 1 2 3 4 5। मैंने 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला था और देखिए हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए। तो ये था बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में फर्दर कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला था, तो उसमें मैंने 1 ऐड करके आया हमारा 6 और इस 6 से जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है उसको ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद जो भी हमारे जो फ्रैक्शंस आते हैं उनके बीच में जितने भी रेशनल बनते हैं उनको लिख देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका। अब चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल जहां पे मैंने लिया है 4/5 एक रेशनल नंबर, 7/5 सेकंड रेशनल नंबर और इन दोनों के बीच में हमको निकालने हैं फर्दर 7 रेशनल नंबर्स। हमको दो रेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है 4/5 एंड 7/5। इन दोनों के बीच में हमें 7 रेशनल नंबर्स और निकालने। तो एक चीज ध्यान रखनी है दैट इज जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम है जैसे उसमें हमने करा था, सेम तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर हो ना हमारे दोनों ही रेशनल नंबर्स के वो सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ऑलरेडी सेम है तो हम क्वेश्चन को इजीली करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4/5, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 5 है। स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमको 7 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में हमें जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसमें हम कितना ऐड करते हैं 1। हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना, 1 के अलावा और कोई नंबर ऐड ना ही करो तो ही अच्छा है। 1 ऐड करेंगे हम, बस सिंपल स्टेप रखते हैं। 7 + 1 दैट इज 8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं अपना फर्स्ट फ्रैक्शन 4/5, इसके न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 8 दैट इज 32 और 5 × 8
40। अब जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है दैट इज 7/5, इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 8 से और नीचे भी 8 से। तो 7 8s are 56 एंड 5 8s are 40। तो यहाँ से हमें दो रैशनल नंबर फिर से मिल गए, एक हो गया 32/40, सेकेंड इज 56/40। अब इनके बीच में फर्दर हम निकाल लेंगे रैशनल नंबर्स। 32/40, इसमें 1 ऐड करते जाते हैं, 33/40, 34/40, 35/40, 36/40, 37/40, 38/40, 39/40, 40/40 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हमारे 7 रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर्स के बीच में फर्दर कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो हमारा, और सेकंड चीज, जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला उसमें से 1 ऐड करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी उसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला हम इजीली निकाल सकते हैं। बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के, डेट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ये वाला एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें मैं ले लेती हूँ 3/2 एंड 5/4। मैंने दो रैशनल नंबर लिए, 3/2 एंड सेकंड वन इज 5/4। एक चीज देखना इस वाले में, इस वाले एग्जाम्पल में क्या चीज डिफरेंट, यहाँ पे मेरे जो दोनों ही रैशनल नंबर है ना, उनके डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो। जो पहला वाला रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में है 2, और जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में है 4। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही डिफरेंट है। अभी तक जिससे पहले वाले मैंने दो आपको एग्जांपल्स कराए थे ना, उसमें आपने देखा होगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया था। खैर है ये भी इजी, बट इसमें एक छोटा स्टेप और ऐड हो गया, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको डिनोमिनेटर सेम दे दिया था, बट इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को बनाएंगे सेम। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का सिंपल तरीका है भाई, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जो बचपन से सीखा है हमने। इसका नीचे कितना है 2 और इधर कितना है 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आएगा एलसीएम। चलिए सेम बना लेते हैं। सबसे पहला है 3/2, एलसीएम कितना है हमारा 4 आया, तो यानी 4 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। तो ये हो गया हमारा 6/4। बात करूँ 5/4 की, तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में आता है, तो इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/4। खैर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। जो भी कुछ हमारा एलसीएम आया है हम देखते हैं कि जो एलसीएम है यानी जो 4 है वो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम यानी कि 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 1 टाइम पे, तो इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक चीज देखो, जो ये वाला फ्रैक्शन है और जो मेरा ये वाला फ्रैक्शन है, क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? तो अब देखो इनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। तो अभी तो बस मैंने डिनोमिनेटर को सेम बनाया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने इसका डिनोमिनेटर भी 4 बनाया और इसका डिनोमिनेटर को भी 4 बना। अब हम करेंगे असली क्वेश्चन, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे रेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन में मान लो बोल रखा है कि 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इनके बीच में। तो 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 4 + 1 5। अब करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो पहला करेंगे हम, अब जो हमारे दोनों फ्रैक्शंस है उसको ऊपर नीचे यानी उसके न्यूमरेटर को भी और उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 5 से। तो करते हैं, सबसे पहला है मेरा 6/4, तो 6/4 के न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। 6 5s are 30, 4 5s are 20। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन 5/4, इसको भी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 5s are 25 एंड 4 5s are 20। तो यहाँ से हमको अगेन दो फ्रैक्शंस मिल गए, एक 30/20 एंड सेकंड वन इज 25/20। अब यहाँ पे मेरे को निकालने हैं रेशनल नंबर्स, तो कैसे निकालूंगी भाई, देखो हमेशा ना जो छोटा वाला नंबर हो ना उसको लेते हैं। लाइक इधर है 30/20, इधर है 25/20। तो यहाँ पे ऊपर जिसका न्यूमरेटर छोटा हो ना उसमें 1 ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पे है 25, तो इसमें 1 ऐड करूंगी, हो जाएगा 26/20, एक रेशनल नंबर मिल गया। 27/20 सेकेंड रेशनल नंबर, 28/20 थर्ड रेशनल नंबर, 29/30 सॉरी 20
एज फोर्थ रेशनल नंबर। और 4 ही रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, यहाँ पे हमने 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमको 2 रेशनल नंबर्स यानी अगर हमको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हो और उनके बीच में हमको 2, 3, 4 या जितनी भी रेशनल नंबर्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इस रिलेटेड मैंने आपको 3 एग्जांपल्स कराए। ये देखते हैं लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक का, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। ले लेते हैं 11/12 एंड 12/11। 11/12 एंड 12/11। इसमें हमको फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर्स। चलिए, अब इसमें सबसे खास बात भाई, सबसे पहली बात जो हमें करनी होती है, दैट इज डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल ही नहीं है। अब पहले वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखो कितना है, 12, और जो दूसरा वाले का है उसका है 11। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं दैट इज डिफरेंट, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को बनाएंगे सेम। बनाते हैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगी, 12 का 11 का एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, 3, 1। इनका एलसीएम इतना ही आएगा 1, 3, 2। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया भाई। अब बनाते हैं डिनोमिनेटर को सेम। तो 132 की बात करूँ तो 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, 11 बार में आता है। तो मैं इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 11 से कर दूंगी मल्टीप्लाई। 11 11s are 20, 1 2 1, 12 11s are 1 3 2। सेकेंड आ जाता है 12/11। इसको भी ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे 1 3 2 11 के टेबल में कितने टाइम्स पे आता है, तो 1 3 2 11 के टेबल में आएगा 12 टाइम्स पे, कॉमन सी बात है। तो इसको भी ऊपर से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 12s are 1 4 4 और 11 12s are 1 3 2। तो यहाँ से मेरे को 2 रेशनल नंबर्स मिल गए, एक ये और दूसरा ये, और दोनों के ही डिनोमिनेटर अब सेम है। यहाँ पर भी 132 और यहाँ पर भी 132। तो अब डिनोमिनेटर सेम है। अब हम आगे कर सकते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो अगर 3 रेशनल नंबर निकालने हैं भाई, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास ये फ्रैक्शनल नंबर्स आए हैं इनको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो 1 to 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये। ऐसी जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है, नेक्स्ट रेशनल नंबर है, इसको भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 7 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये। तो हमको 2 रेशनल नंबर मिल गए, एक ये और दूसरा ये। अब इनके बीच में निकालते हैं फर्दर 3 रेशनल नंबर्स। अच्छा, तो छोटा कौन सा है, किसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है और ये तो बड़ा है। तो इसमें 1 ऐड करते जाएंगे। तो 4 8 5/5 to 8, सेकेंड 4 8 6/5 to 8, नेक्स्ट 4 8 7/5 to 8, नेक्स्ट 4 8, अरे 3 ही तो निकालने, फालतू काम क्यों करना। तो हमें सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर्स निकालने हैं और हमने तीनों रेशनल नंबर्स निकाल लिए। ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि अगर हमको 2 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं तो उनके बीच में फर्दर हम रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।